जहाँ तक डोटासरा जी की बात करूँ तो डोटासरा जी के राज में तो पेपर लीक के मामले बहुआयात में हुए हैं और वो केवल हल्ला इसलिए मचा रहे हैं कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो जाए। लेकिन मैं आपको निश्चिंत करना चाहता हूँ, भजन लाल जी की सरकार पारदर्शी सरकार है। जो भी मुलजिम होगा कटघरे के पीछे जाएगा, किसी मुलजिम को। विश्व पर्यावरण दिवस और वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान पखवाड़ा का भव्य शुभारंभ सीकर में हुआ। इस अवसर पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन स्मृति वन में हुआ। समारोह में वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री एवं जिला के प्रभारी मंत्री संजय शर्मा, जयपुर डिस्कॉम की प्रबंध निदेशक और जिले की प्रभारी सचिव आरती डोगरा ने शिरकत की। मंत्री ने स्मृति वन में पौधारोपण किया और आमजन से इस मानसून की सीजन में अधिक से अधिक पौधे लगाने, उनकी सार संभाल करने, जल का संरक्षण करने का आह्वान किया। इस दौरान जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा, पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव, विधायक गोवर्धन वर्मा, विधायक सुभाष मील, भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज बाटड़, पूर्व जिला अध्यक्ष रतनलाल जलधारी, भाजपा नेता गजानंद कुमावत, बाबू सिंह बाजोर, पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर कमल सिखवाल सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी, विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री ने कहा, जल ही जीवन है और इसका संरक्षण हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। वंदे गंगा अभियान केवल एक सरकारी पहल नहीं बल्कि जन सहभागिता से चलने वाला एक सामाजिक आंदोलन है। सीकर से इसकी शुरुआत होना गौरव का विषय है, क्योंकि यहाँ की जनता में जल के प्रति गहरी संवेदनशीलता और चेतना है। पर्यावरण दिवस और वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत सीकर शहर में आज कार्यक्रम आयोजित किया गया है। पर्यावरण दिवस के निमित्त आज हमने सांकेतिक रूप से तुलसी पौधे का वितरण किया है और जो अपना ये स्मृति वन है, इसमें जो कृत्रिम सरोवर है, यहाँ पे जो सिल्ट भर गई थी, उसको आज विधिवत निकालने का काम हमारे जनप्रतिनिधियों द्वारा और विभाग के कर्मचारियों द्वारा शुरू किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की एक सोच है, क्योंकि हमने प्रकृति से सब कुछ लिया लेकिन प्रकृति को लौटाया नहीं, और जल संरक्षण बहुत अत्यंत आवश्यक है। 5 तारीख से लेकर 20 तारीख तक ये वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जयपुर के जुम्मा रामगढ़ बांध से की गई है। उनका जो सोच है कि जितने भी हमारे राजस्थान के अंदर जोड़, बावड़ियाँ, तालाब, पोखर, कुएं जो मिट्टी से भर गए हैं, जिनको संरक्षण की आवश्यकता है, जो नदियाँ जो मिट्टी से भरी, उनको संरक्षण की आवश्यकता है। मानसून सीजन से पहले पूरे विराट स्तर पर आम जन के सहयोग से कार्यक्रम चलाया जाएगा। साथ ही साथ विश्व पर्यावरण दिवस पर आज संपूर्ण देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व, माननीय मुख्यमंत्री जी के राजस्थान के नेतृत्व में पौधारोपण का कार्यक्रम विधिवत शुरुआत की गई है। पिछले साल माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 7 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य राजस्थान के आम जन को दिया गया था, हम सबको दिया गया था। उस वर्ष हमने 7 करोड़ 22 लाख पौधे लगा करके एक अनूठा उदाहरण पेश किया था। इस वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य दिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि राजस्थान के एक आम जन के सहयोग से और राजस्थान सरकार के जितने भी सरकारी विभाग हैं, जितने भी हमारे NGOs हैं, सामाजिक संगठन हैं, विद्यालयों में पढ़ने वाले, कॉलेज में पढ़ने वाले हमारे बालक बालिकाएँ हैं, उन सब के सहयोग से हम इस लक्ष्य को भी पूरा करें। सर, जंगल में पौधे बड़ी संख्या में लगाए जाते हैं लेकिन अधिकतर पौधे जल जाते हैं, इसको लेकर क्या करेगी सरकार? देखिए, पहले क्या होता था मुझे उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन पिछले 1 वर्षों में जो हमने पौधारोपण किया, माननीय मुख्यमंत्री जी भी स्वयं चाहते हैं कि पौधा लगाया जाता है, उसका संरक्षण नहीं होता और पौधा प्राय या तो सूख जाता है पानी के अभाव में या कोई जानवर इसको तोड़ देता है। इसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको निर्देशित किया और वन विभाग के द्वारा जो भी पौधारोपण किया जा रहा है उसको लेकर के 3 स्तरीय जांच के लिए हमने अलग अलग एजेंसीज को हायर किया है, जिसमें जोधपुर की एक आफरी है, भोपाल की एक सरकारी एजेंसी है और एक थर्ड पार्टी जिसको हमने हायर किया है। ऑडिटेशन के माध्यम से 7 संभाग में औचक निरीक्षण, सैंपलिंग के माध्यम से किया जाएगा। वन विभाग और वन कर्मी तो अपना काम करेंगे, लेकिन इन जो एजेंसीज हैं उनके माध्यम से भी जांच करा के भावार्थ केवल ये है कि पौधे का संरक्षण हो, पौधा जीवित बचे और आने वाले समय में पौधा वृक्ष के रूप में हम सौगात दे सकें। जिस भूमि पर हम खड़े हैं, अभी मीटिंग में मुझे जिला कलेक्टर महोदय ने बताया कि पिछले वर्ष यहाँ 1 लाख पौधे नगर निगम द्वारा लगाए गए थे, नगर परिषद द्वारा लगाए गए थे, जिनका जियो टैगिंग भी किया था। और मुझे बताते हुए खुशी है, जैसा जिला कलेक्टर महोदय ने बताया कि वो 1 लाख पौधे सीकर कस्बे में सुरक्षित है और संरक्षित है। सर, जंगल बचाओ पेड़ बचाओ अभियान तो चलाया जा रहा है, लेकिन जंगलों से जो जीव जंतु है, वन्य जीव बाहर आ रहे हैं और आबादी में घुस के हमले कर रहे हैं आए दिन, तो आगे की क्या प्लानिंग है इसको रोकने के लिए? मानव का दखल जब जंगल में बढ़ेगा तो जीव जंतु स्वतः ही मानव के शहर में या मानव के गांव में आएगा।
जहाँ तक आपके क्षेत्र की बात है तो यहाँ जीव जंतु प्राय कम देखे जाते हैं, पैंथर के रूप में मिलता है। अगर हम उदयपुर की बात करें, उदयपुर में एक घटना घटी थी, इसमें एक पैंथर ने 8 मानवों को हताहत किया था। उसमें प्रीवेस की समस्या थी, उसको लेके वन विभाग मुस्तैदी से काम कर रहा है। जो विस्थापित होने हैं गांव वाले, विशेष रूप से रणथंबोर हो या हमारा सिरस्का हो, मुकंदरा हो, रामगढ़ बिजदारी हो, जो गांव विस्थापित हो रहे हैं, उसके पैकेज पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा करी है, पुनर्निर्धारण किया जा रहा है। मेरा ये मानना है कि जब गांव वाले गांव से जंगल क्षेत्र से विस्थापित हो जाएंगे, अच्छा पैकेज सरकार देगी, तो निश्चित रूप से जो कॉन्फ्लिक्ट वन्य जीवों और ग्रामवासियों में या आम जन में होता है उसमें कमी आएगी। इसके साथ साथ एक जन जागरण अभियान गांव वालों में विशेष रूप से हम चला रहे हैं। किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति आए तो किस प्रकार से उस जानवर से बचाव किया जा सके, फॉरेस्ट को सूचना किस प्रकार से दी जा सकती है, उसका प्रयास वन विभाग के द्वारा किया जा सर, सिक्कर में नानी बीड़ है जिससे आसपास के 20 गांव, कम से कम 7-8 ग्राम पंचायत है, वहाँ जल भरता है। शहर का पूरा ट्रीटमेंट प्लांट फेल है और सरकारी सिस्टम नगर परिषद कुछ नहीं करी। कम से कम 20 गाँव के हजारों लोग रोज परेशान होते हैं। प्रभारी बनने के बाद जब मैं पहली बार आया था तो नानी बीड़ की समस्या के बारे में मुझे आमजन ने और हमारे जनप्रतिनिधियों ने, विशेष रूप से हमारे जो विधायक हैं गोवर्धन जी, सुभाष जी, हमारे जिलाध्यक्ष जी, सबने बताया था सरकार उसमें प्रतिबद्ध है। जो दूषित पानी है उसकी समस्या से निजात दिलाया जाएगा। और मैं खुद भी वहाँ देखने गया था, सड़कों पर वो गंदा पानी बहता है। आने वाले समय में उस समस्या से निजात मिलेगा, ऐसा हम पूरा प्रयास करेंगे। सर, एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि पिछले 10 से 15 साल से हर सरकार में, आपकी पिछली सरकार ने कहा था जो पॉलीथीन का निर्माण है वहीं से इनको बंद क्यों नहीं किया जा रहा। हर आदमी के हाथ में पॉलीथीन होती है, जबकि बड़े बड़े अभियान सब चीज़ें चली, लेकिन देखिए ये ठीक है कि राजस्थान में जो प्रतिबंधित पॉलीथीन है उसका निर्माण प्राय खत्म हो चुका है। यहाँ हमारे कोई औद्योगिक क्षेत्र में उसका निर्माण नहीं होता। और ये भी ठीक है कि वो पॉलीथीन हरियाणा या दिल्ली से आ रही है। उसके लिए हम प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में, क्योंकि नगर निगम या नगर पालिका, नगर परिषद की महती जिम्मेदारी होती है कि वो पॉलीथीन बेचने वालों को पकड़ता है, जबकि मैं उसकी कोई गलती मानता नहीं, क्योंकि राजस्थान में कहीं ना कहीं से तो बिकने के लिए आ ही रही है। तो हम प्रयास करेंगे, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उनसे आग्रह करेंगे कि एक टास्क फोर्स बनाएं और हमारे जो भी जिम्मेवार विभाग हैं उनको एक जगह ला करके इस प्रकार का प्रयास किया जाएगा कि जो अन्य राज्यों से प्रतिबंधित पॉलीथीन आ रही है उसको सख्ती से रोका जाए। सर, ग्रामीण एरिया में कॉलोनी काट कर पेड़ काटे जाते हैं खेतों में। देखिए, ग्रामीण कॉलोनी जो काटे जाते हैं, मेरा ये मानना है कि वन विभाग में यदि कोई पेड़ काटा जाता है तो उसको लेकर के हमने एक बड़ी पेनल्टी का प्रावधान किया है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश अनुसार, चाहे वन्य क्षेत्र से पत्थर का खनन हो, चाहे लकड़ियों का काटन हो, उसको लेके इतनी ज़बरदस्त पेनल्टी लगाई है कि आने वाले समय में जो पत्थर खनन करने वाले वन्य क्षेत्र भूमि में और लकड़ी काटन पर, वो काटने में और पहाड़ को खोदने में भी डरेंगे। जहाँ तक आपने खातेदारी की ज़मीन की बात करी, किसान की ज़मीन की बात करी, तो किसान को अधिकार है अपनी आय बढ़ाने के लिए वो पेड़ को काटे, तो उसका एक नियम है, तहसीलदार या एसडीएम से या जिला कलेक्टर से वो अनुमति ले। अगर अनुमति बिना काटता है तो वो भी अपराधी है, लेकिन अनुमति लेके काटता है तो वो अपराधी नहीं है, क्योंकि किसान को आय की भी आवश्यकता होती है। मेरा ये मानना है कि किसान जब पौधा काट रहा है तो निश्चित रूप से वो पर्यावरण के प्रति और भी ज़्यादा हमसे जागरूक है, वो और पौधे लगाता भी होगा। सर, किरोड़ी लाल जी पूरे प्रदेश में दौरे कर रहे हैं, ये बीज, नकली बीज वगैरह उनको लेकर। संजय शर्मा जी क्या मानते हैं? डोटासरा जी ने कहा फॉर्मेलिटी है। देखिए, माननीय किरोड़ी लाल जी कृषि मंत्री हैं और कृषि मंत्री के साथ साथ वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और बहुत बखूबी वो काम अपने विभाग का अंजाम दे रहे हैं। और एक मंत्री का नैतिक दायित्व बनता है कि विभाग में यदि कोई कमियां हो तो उसको खुद जाकर के चेक करें और मौके पर उसका निस्तारण करें। जहां तक डोटासरा जी की बात करूं तो डोटासरा जी के राज में तो पेपर लीक के मामले बहुआयात में हुए हैं और वो केवल हल्ला इसलिए मचा रहे हैं कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो जाए। लेकिन मैं आपको निश्चिंत करना चाहता हूँ, भजन लाल जी की सरकार पारदर्शी सरकार है। जो भी मुलजिम होगा कटघरे के पीछे जाएगा, किसी मुलजिम को बख्शा नहीं जाएगा और जो निर्दोष है उसको फंसाया नहीं जाएगा। हम देखते हैं कि पेड़ तो हम लगाते तो बहुत है, जैसा कलेक्टर साहब ने कहा कि हमारे तो यहाँ क्षेत्र में वास्तव में, क्योंकि हमने पिछली बार जो पेड़ लगाए थे उनकी यूँ कह सकते हैं कि अभी भी जीवित है। काफी हम धोल विधानसभा में भी 3-4 जगह ऐसी थी जहाँ पर हमने बड़े स्तर पर पेड़ लगाए हैं। लेकिन फिर हम जो पेड़ लगाते हैं उन पेड़ों की देखभाल जरूर करें, क्योंकि देखभाल नहीं करेंगे, एक बार पेड़ लगाने के बाद में सोचते हैं कि भाई ठीक है लग जाएगा, लेकिन उसमें जब तक हम उसकी पूरी ठीक ढंग से देखभाल नहीं करेंगे तो वो पेड़ जीवित नहीं रहेगा। और मैं तो ये कहना चाहूँगा आज के इस अवसर पर कि हम जो मोटरसाइकिल जो रखता है उसको कम से कम 20 पेड़ लगाने चाहिए और जो 4 व्हीलर रखता है उसको कम से कम 30 पेड़ लगाने चाहिए और जो जिन घरों में एसी रखी हुई है उनको कम से कम 50 पेड़ लगाने चाहिए।
ये पर्यावरण, क्योंकि हम प्रदूषण पर्यावरण को हम कर रहे हैं कि उनसे निकलने वाली जो प्रदूषण है या उनसे निकलने वाली जो गर्मी है उसको शुद्ध करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए हम पेड़ नहीं लगाएंगे तो ये पूरा असंतुलन रहेगा। आज हम देखते हैं कि जब गर्मी पड़ती है तो बहुत तेज पड़ती है, जब ठंड भी पड़ती है तो बहुत तेज पड़ती है, या बारिश होती है तो यूं जैसे मान लो कि कोई पहले रुक रुक के बारिश होती थी, रिमझिम होती थी, लेकिन आज बारिश होती थी एक साथ में पड़ती है तो वो पानी बहकर कहीं न कहीं निकल जाता है। तो इसलिए जो असंतुलन है वो मैं सोचता हूँ कि ज्यादा अधिकतर पेड़ों की वजह से, पेड़ लगाए भी हैं लेकिन हमें और बहुत कुछ लगाना कि विश्व स्तर की हम बात करें तो हमारे यहाँ पर मैं सोचता हूँ कि शायद 1:49 का रेशियो आ रहा है और विश्व के हिसाब से देखें तो हम बहुत पीछे हैं। तो ये हम ये सोचें कि हम हमारे लिए कर रहे हैं।